हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 24 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग को डेली मॉक टेस्ट लगाना है ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आप चाहे जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। और वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई, कौन? सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व मीन्स होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बार बार संज्ञा की पुनरुक्ति ना हो, इसलिए सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तब आप क्या बताएंगे? 6। कौन क्या है? आपका सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नींद, रोग, सफाई ये सर्वनाम शब्द नहीं है। निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। राम क्या है? राम बहुत अच्छा लड़का है। तो राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा शब्द क्या है? ये विशेषण है। लेकिन बहुत शब्द क्या है? ये प्रविशेषण है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन क्या है? भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कठोरता ये भी क्या है? भाव है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। घबराहट भी एक प्रकार का भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उचित क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, चमकना, गिराना, देना। उठना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा उठाना। चमकना क्या है? ये भी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा चमकाना या चमकवाना। उठाना या उठवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा उठना का। गिराना क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है। कौन सा शब्द अव्यय है? उत्तर, ठीक, जापान, कृष्णा। अव्यय अव्यय जो है आ और व्यय से मिलकर बना है। आ मीन्स होता है नहीं, व्यय मीन्स खर्च। यानी जो शब्द लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के आधार पर परिवर्तित नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय में अगर आपसे पूछे कितने उपसर्ग हैं, तो अव्यय में 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? आ और वी। आ और बी ये 2 उपसर्ग अव्यय में है। देखिए, आ धन व्यय से अव्यय बना, आ उपसर्ग है। जब व्यय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा बी धन ए। बी भी क्या है? आपका उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर जो है ये अव्यय नहीं है, जापान भी अव्यय नहीं है, कृष्णा भी अव्यय नहीं है। ठीक शब्द जो है ये आपका अव्यय है। पक्षी का पर्यायवाची है। बताइए कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? भूदर, मीन, बिंद, बिहक।
पक्षी का पर्यायवाची शब्द जो है वो भूधर नहीं है, मीन भी नहीं है, विंद भी नहीं है, विहग है, और पक्षी का पर्यायवाची खग भी होता है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल का विलोम होगा, क्या होगा? सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, गे, दे, पे, दान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो देने योग्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, दे हो जाएगा। दीन, दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए दिन मीन्स होता है दिवस, दीन मीन्स होता है गरीब। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए बड़ी की मात्रा लगी है ना दीन में, तो गरीब में भी किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। दिन में छोटी की मात्रा है, दिवस में भी छोटी ई की मात्रा है। तो इस तरह आप याद रखेंगे। शब्द युग में जो है टॉप 50 शब्द युग मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? साहस का क्या कोई और अर्थ निकलता है? नहीं। पुस्तक एक ही मीनिंग है, बालक का भी एक ही अर्थ है, अंबर आपका जो है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए आप लोग कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए ये गलत है, इसका शुद्ध रूप जो है ये है परीक्षण, ये बिल्कुल सही है। प्राण नहीं होता है, प्राण होता है। परीक्षा जो है ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपके जो है दोनों सही है। कुछ और इम्पोर्टेंट वर्तनी से रिलेटेड शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री। ये क्वेश्चन जो है लिंग और वर्तनी दोनों में कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह पूछा जाता है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। यह क्वेश्चन भी लिंग और वर्तनी दोनों में बहुत बार पूछा गया है। उज्ज्वल, इसकी भी वर्तनी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आशीर्वाद शब्द हो गया, आशीर्वाद। एक आपका है जो श्रृंगार, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी, तो ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है प्रादेशिक, मधुर, व्याप्त, प्रमाणिक। कौन सा शब्द अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? प्रादेशिक बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। मधुर भी सही है, ये भी नहीं होगा। व्याप्त ये भी बिल्कुल सही है। प्रमाणिक जो है ये शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। प्रमाणिक की शुद्ध वर्तनी जो है ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, प्रमाणिक। हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हिरण, निम्न में अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है? पर, ने, को, से। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में होता है और पर होता है। तो में कहाँ है? किस ऑप्शन में? में नहीं हुआ है।
लेकिन पर है ना ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तीन बेड़ियां मिलती है जहाँ, या किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थ की प्रधानता होती है। किसमें? बहुब्रीहि समास में। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तीन बेड़ियां मिलती है जहाँ, इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए या किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। बताइए। क्या इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है? नहीं। संकेत दिया जा रहा है? नहीं। आज्ञा दिया जा रहा है? नहीं। आज्ञा दिया जाता तो बोलते तुम सच बोलो। इच्छा व्यक्त की जा रही। क्या व्यक्त की जा रही? इच्छा। सदा सच बोलना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। क्षमा कैसी, घटना कैसी, रीत कैसी, क्षेत्र कैसा। जब किसी शब्द के साथ कैसा शब्द आता है तो वो पुल्लिंग शब्द होता है, और किसी शब्द के साथ कैसी शब्द आता है तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दुख कैसा, दुख कैसा, गरिमा कैसी, लेख कैसा, स्पर्श कैसा। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गरिमा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्त वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, प्रष्टव्य, अवैतनिक, अतिशयोक्ति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्त। यानी किसी चीज की अतिशयोक्त की जा रही है, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। तो मेवाती जो है वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? कर्मधारय समास, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष या नए तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला। कर्मधारय समास होगा? नहीं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद जो है अधिकरण तत्पुरुष में पर आता है। ठीक है, में और पर कारक चिन्ह आता है।
और द्वितीय पद जो है प्रधान होता है। अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा युधिष्ठिर में। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 8 अध्याय है जिसमें या किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय है जिसमें यानी अष्टाध्यायी। 8 क्या है आपका? प्रथम पद संख्यावाची। तो प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे दशानंदस है आनंद जिसका, अर्थात रावण। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। जैसे माता पिता, बीच में क्या है? योजक चिन्ह। और दोनों पद जो है एक दूसरे के क्या होंगे? विलोम होंगे। अगर विलोम है तभी द्वंद्व समास होगा, नहीं तो द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे दिन और दिन, देखिए दिन और दिन एक ही शब्द जो है रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पे। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? भयानक, वीर, श्रृंगार, करुण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? श्रृंगार जो है अगर इसकी शुद्ध वर्तनी पूछा जाए तो ये आपका शुद्ध वर्तनी होगा। और श्रृंगार रस जो है विभत्स रस का विरोधी रस है। अगर आपसे पूछे कि श्रृंगार रस का विरोधी क्या होगा? विभत्स हो जाएगा। विभत्स रस का विरोधी क्या होगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या करण कारक? तो यहाँ पे जो है संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक नहीं होगा कि को दिया हुआ है तो आप लोग कर्म लगा दे, ऐसा नहीं। राजा जो है भिक्षुक को दान दे रहा है, यानी किसके लिए दान है? तो मांगने वाले के लिए, यानी भिक्षुक के लिए दान है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सदैव में, सदैव का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? विरत, विरत, विरज, विरल। तो सदैव का विलोम शब्द विरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सहोदर का विलोम शब्द बताइए। परोदर, अधर, अन्योदर, उधर। 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, परोदर हो जाएगा। या तो धान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वशन, आग, अश्व, निश्चर। तो यात धान का पर्यायवाची शब्द वशन होगा? नहीं। आग होगा? नहीं। अश्व होगा? नहीं। निश्चर होगा। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धाम होगा? नहीं। त्रियामा होगा, अमी होगा या पयश होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पयश नहीं होगा, अमी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, त्रियामा हो जाएगा। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द बताइए। पैर, कलाई, पिष्ट, गर्दन। ग्रीवा जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गर्दन। तो गर्दन आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट है। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश यानी गोबर से निर्मित गणेश, यानी गोबर द्वारा, गोबर से गणेश। संबंध तत्पुरुष नहीं, संप्रदान तत्पुरुष नहीं, करण तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ये सभी रचनाएं किसकी है? तो तुलसीदास जी की है। और कवितावली जो है ये ब्रजभाषा में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपकी सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी कन्नौजी आती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही है, प्रेम पथिक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी, साकेत। जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यशोधरा भी है, साकेत भी है, नील देवी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी धन और चित्त का सही संधि शब्द कौन सा है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें अगर पूछे संधि कौन सी है तो यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो अनुवेक्षण का क्या होगा? अन्वेक्षण का अनुधन इच्छा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। इसमें कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। सिद्धार्थ का संधि विच्छेद कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा बताइए। सिद्धार्थ का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका शीत धन ऋतु। क्या होगा? शीत धन ऋतु। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। तो हिंदी के अतिरिक्त जो है सिंधी लिखी जाती नहीं, पंजाबी भी नहीं, बांग्ला भी नहीं, नेपाली जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब आप लोग बताइए कि 37 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं?